लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाजू में नजर आएगा बेल आइकन, उस पर क्लिक करें। उसके साथ ही ऑल पर भी जरूर क्लिक करें, तभी आपको हमारी लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने को मिलेगी। मैं आजिम खान और आप देख रहे हैं रियल न्यूज 18। जिन्हें बदनाम करने की पूरी कोशिश की गई, कभी निकम्मे कहा गया, कभी नाकारी और बदमाश कहा गया, कभी आतंकवादी कहा गया, तो कभी अनपढ़, जाहिल और गवार कहा गया। उन्हें बदनाम करने की पूरी कोशिश की गई, मगर वो खामोश रहे। कभी गौ हत्या के नाम पर मारा गया, लव जिहाद के नाम पर सताया गया, ट्रिपल तलाक के नाम से उकसाया गया, मगर फिर भी ये खामोश रहे। फिर एनआरसी लाकर इन्हें विचलित कर दिया गया, उनसे नागरिकता छीनने की बात की गई, और जब ये उठ खड़े हुए तो फिर पूरे देश में एक आंदोलन का सैलाब आ गया, जिसे पूरी दुनिया ने देखा और समर्थन भी किया। और फिर देश में कोरोना का आगमन हुआ, वो आंदोलन वहीं पर थम गया, और इस कोरोना वायरस ने धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। सरकार की नाकामी सामने आने लगी, भारत में भी इसने अपना कहर ढाना शुरू कर दिया, और इसे सरकार की नाकामी सामने आने लगी। फिर एक बार गोदी मीडिया ने मरकज निजामुद्दीन को लेकर इन्हें बदनाम करना शुरू कर दिया। कोरोना जिहाद, कोरोना बम, न जाने कैसे कैसे नामों से नवाजा, ये आपने भी देखा है, आपने भी सुना है। और देश कोरोना को देखते हुए लॉकडाउन कर दिया गया। देश के मजदूर भूखे प्यासे, कोई साधन ना होने के कारण पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर चल पड़े। तब फिर एक बार ये अनपढ़, जाहिल, गवार लोग सामने आए और पढ़े लिखे जाहिलों को इंसानियत का पाठ पढ़ाया। इन्होंने न जात देखा न धर्म, बस भूखे प्यासे गरीब मजदूरों की सेवा करने लगे। देखिए किस तरह से ये मदद पहुंचा रहे हैं, आप देख सकते हैं वीडियो में कैसे ये मदद पहुंचा रहे हैं मजदूर लोगों को। ये देखिए एक मुस्लिम भाई, एक दाढ़ी और टोपी वाला एक मजदूर बहन के पैर में चप्पल पहनाता हुआ, पैर में उनके आबले पड़ गए थे चल चल के, तो उनके चप्पलें टूट गई थी। तो यही वो दाढ़ी और टोपी वाले हैं जो मजदूरों की आज मदद कर रहे हैं। ये खाने का पॉकेट्स, जो है फूड पॉकेट्स लेकर के मजबूरों, जरूरतमंदों को देते हुए नजर आ रहा है एक मुस्लिम भाई। ये देखिए बोरी उठाकर के कैसे ये नौजवान लॉरी के पीछे दौड़ लगा रहा है कि ताकि वो मजदूरों को उसके पास की ये बोरी मिल जाए। और ये बोरी उसने देखिए, उसके चेहरे की खुशी देखिए। ये दूसरा एक मुस्लिम भाई देखिए कैसे बोरियां उठा उठा करके वो लॉरी में डाल रहा है, मजदूरों को, प्रवासी मजदूरों को दे रहा है। ये देखिए MIM के अकबरुद्दीन अवैसी कैसे ये फूड किट बना करके ज़रूरतमंदों को पहुंचा रहे हैं, पहुंचाने का काम कर रहे हैं ज़रूरतमंदों को किट। ये देखिए चप्पलें, एक दुकान सी लगा के रखा है लोगों ने चप्पलों की कि आओ लो और चला जाओ, इसकी कोई दाम नहीं, कोई पैसा नहीं, सिर्फ इस सेवा के लिए
ये वही लोग हैं जिन्हें मरकज निजामुद्दीन के नाम से बदनाम किया गया था। ये वही लोग आज कम सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। जिसको जो समझ रहा है, जैसा समझ रहा है वैसा वो दान करता चला जा रहा है, लुटाता चला जा रहा है इस देश के मजदूरों को। ये देखिए देश के वो नौनिहाल बच्चे, मजदूरों के बच्चे जिन्हें एक मुस्लिम भाई चप्पल पहना रहा है और बच्ची हाय बाय बाय करते हुए, हाय करते हुए नजर आ रही है। वो देखिए ये बच्चों के लिए दूध, स्टेशन पर ट्रेन खड़ी है और दूध बच्चों के लिए। ये देखिए हमारे देश का तिरंगा और उसके नीचे खाना बना करके लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है। अब देख सकते हैं आप किस तरह से खिदमत ये लोग कर रहे हैं, कैसी सेवा कर रहे हैं ये लोग। जैसा भी हो सकता है ये समाज ने आज इस पूरे महीने में, इस पवित्र रमजान के महीने में अपने बच्चों को कपड़े तक नहीं खरीदा, लेकिन इस मजदूरों की सेवा करने में खुद को अर्पण कर दिया। और घर घर जहां जरूरत है वहां राशन किट पहुंचाने लगे। पूरे देश में यही काम हुआ और आज भी हो रहा है। इन्होंने रमजान ईद में अपने बच्चों को पुराने कपड़े पहनाए, मगर देश के गरीब मजदूरों की पहले मदद की। जो काम सरकार को करना था वो काम ये दाढ़ी वाले कर रहे हैं और करते हुए नजर आ रहे हैं। अब कौन सही है और कौन गलत, ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। दोस्तों, इसी समाज का एक और चेहरा मैं आपको और बताता हूं। खबर महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव जिसका नाम इचलकरंजी है, वहां के इन्हीं लोगों ने, जिन्हें दाढ़ी और टोपी वाले कहा जाता है, इन्हीं दाढ़ी और टोपी वालों ने गांव के इंदिरा गांधी अस्पताल में आईसीयू विभाग शुरू करने में बहुत बड़ी मदद की है। इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जात पात, भेदभाव, धर्म को बाजू में रखकर एकजुट होकर वहां के मुस्लिम समाज ने बहुत बड़ा काम किया है। यह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने कहा है। इचलकरंजी गांव के मुसलमानों ने पूरा का पूरा पैसा वहां दिया और गांव के इंदिरा गांधी अस्पताल में आईसीयू वार्ड शुरू किया गया, जिसका ऑनलाइन उद्घाटन सीएम उद्धव ठाकरे जी ने खुद किया। उस समय आरोग्य मंत्री राजेंद्र पाटिल मौजूद थे। कोविड-19 को देखते हुए, इस महामारी को देखते हुए पूरे मुस्लिम समाज ने रमजान के महीने में जो ज़कात के नाम से जो जमा किया जाता है, जो पैसा जमा किया जाता है, जो सदका के नाम से, जो फितरा के नाम से जो पैसा निकलता है, वो पैसा कहीं और खर्च ना करते हुए, किसी को ना देते हुए, वो पूरा क्या पूरी रकम, वो पूरे 36 लाख रुपए अमाउंट से गांव के इंदिरा गांधी अस्पताल में 10 बेड का आईसीयू विभाग शुरू किया। सीएम उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि इचलकरंजी के मुसलमानों ने एक बहुत बड़ा आदर्श देश के सामने रखा है। इस महामारी को देखते हुए त्योहार कैसा मनाया जाए, ये मुस्लिम समाज ने देश को बता दिया। आरोग्य राज्य मंत्री राजेंद्र पाटिल, खासदार धैर्यशील माने, एमएलए प्रकाश आवाड़े, इन्होंने मुस्लिम समाज के इस कदम की तारीफ की और अस्पताल को पूरी सुविधा से तैयार करने का आश्वासन दिया। ये वही लोग हैं जो सन 1857 से पहले से देश के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। मगर कुछ लोग जिनका कोई योगदान नहीं है, वो सिर्फ मुस्लिम समाज को बदनाम करने में लगे हुए हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ये ताकि औरों को भी यह पता चले कि इस समाज का क्या योगदान रहा है, जिसको इतना बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल रियल न्यूज AK को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, गुड बाय।